नमस्कार दोस्तों, हृदय से आत्मिक अभिनंदन है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आखिरी रास्ता में। तो मीन राशि वालों, आपके पिछले कई सालों का गद्दार आखिरकार मिल गया, जो इंसान आपकी बर्बादी का सबसे बड़ा कारण है, जिसमें हर पल आपके सुख चैन को छीना है और हमेशा आपको गिराना चाहता है। वीडियो में इसका नाम बताकर सारी पोल खोल कर रख देंगे। आप बस वीडियो को थोड़ा सा समय दीजिए और अपनी भलाई के लिए अंत तक जरूर देखें। सावधानी उपाय भी वीडियो में हमने बता दिए हैं। सर्वप्रथम, अगर आप माता भारती के सच्चे सपूत हैं तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। दोस्तों, आपके गद्दारों का पता चल चुका है। अगले 3 दिनों में तीन बड़े सबक आपको मिलने वाले हैं। खुशखबरी आपके दरवाजे पर दस्तक देने वाली है। वीडियो में आपके 3 दिनों का राशिफल बताया है, साथ ही आपको आपकी जिंदगी की कड़ी डी हुई सच्चाई भी बताई है। दुश्मन कौन है, अगले 24 घंटों में क्या सबक मिलेगा, शुरुआत से लेकर आखिरी तक हमारे साथ बने रहिएगा। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज की इस वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों, जो भी अपने माता पिता से प्रेम करता है, अपने माता पिता से प्यार करता है, वीडियो को लाइक जरूर करना। हम भी देखें कौन कौन अपने माता पिता से प्यार करता है, और नीचे कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखिए। आपके सारे बिगड़े काम जरूर बनेंगे। देखिए, ये जो 3 दिन हैं, बहुत अच्छे संकेत मिले हैं। ग्रह सितारों द्वारा आपके सारे काम योजना के अनुसार पूरे हो जाएंगे। जो आप सोचोगे, जो आप करने का ठान गए, आप दोस्तों पूरा कर लोगे। ये जो अवधि रहेगी, 3 दिनों का जो समय रहेगा, आप अपने शत्रुओं पर हावी रहेंगे। यानी कि जो शत्रु है वह कमजोर रहेंगे और आप अपने शत्रुओं को अपने पैरों से दबाओगे। कुछ ऐसा ही इन 3 दिनों में रहेगा, यानी कि आपका जो बोलबाला है वह होने वाला है। बजरंगबली की कृपा रहेगी आपके ऊपर और आप अपने दुश्मनों से, गद्दारों से दो हाथ कर होंगे। व्यापारी जो भी हैं, अगर आपके जीवन में कोई समस्या आ रही थी, व्यापार में कोई समस्या आ रही थी, तो समस्या से छुटकारा मिलने के योग दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि समय चंद्रमा का जो दोस्तों परिवर्तन है। साथ ही आपकी राशि के ऊपर जो दृष्टि बनी हुई है, वह दोस्तों व्यापार में काफी अच्छा परिवर्तन करेगी कि नौकरी वाले लोगों को भाग्य का साथ जरूर मिलेगा। जो नौकरी वाले हैं, आपको आपका भाग्य का साथ मिलेगा। दोस्तों, जो लोग पहले आपकी टांग खिंचाई करते थे, जो लोग आपको खरी खोटी सुनाते थे, अब वह भी आपकी सफलता देखकर, आपके कामों को देखकर दंग रह जाएंगे और आपकी वाहवाही जरूर करेंगे। देखिए, लोग भाग चाहे आपकी जीवन में कितना भी कुछ कर लो, लोगों की जो राय है बदलती रहती है। अगर आज आप अच्छा करोगे तो लोग आपको दोस्त अच्छा बोलेंगे, वहीं अगर थोड़ी सी कहीं चूक हो जाएगी तो आपका पांव खींचेंगे वहीं जो तारीफ कर रहे थे। इसलिए लोगों के बारे में मत सोचना। समय, अविवाहित लोगों के लिए विवाह का बढ़िया प्रस्ताव आ सकता है। अगर आप अविवाहित हैं तो आपके लिए बहुत बढ़िया प्रस्ताव भी आ सकता है। इस समय में आपका जो मान सम्मान है बहुत अच्छा बढ़ेगा और समाज में आपके अच्छे कार्यों की प्रशंसा भी होगी। दोस्तों, करियर के लिहाज से जो 3 दिन हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आप दोस्तों अपने करियर को एक नई दिशा दे सकते हैं, यानी कि आप जो भी करना चाहते हैं भविष्य में उसको लेकर अगर आज आप कुछ काम करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। देखिए, हर काम की शुरुआत करना बहुत जरूरी होता है। हम अपने दिमाग में बहुत सी चीजें सोचते रहते हैं कि मैं यह करूंगा, मैं वो करूंगा, लेकिन दोस्तों कई बार हम कर नहीं पाते हैं, क्योंकि वह जो पहला कदम होता है, जो पहली सीढ़ी होती है, वह चढ़ना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अगर एक कदम आगे बढ़ा लिया, एक सीढ़ी चढ़ ली, तो सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। दोस्तों, जीवन साथी के बर्ताव में आपको बहुत अच्छा बदलाव देखने को मिलेगा। आपका जो जीवन साथी है आपको समझेगा, आपको दोस्तों सहायता भी करेगा। पहले अगर कोई दिक्कत आ रही थी तो वह कम होगी। हालांकि अपनी सेहत को लेकर आपको थोड़ा सा सतर्क रहने की जरूरत है। अपनी सेहत को लेकर जितना आप सतर्क रहेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। देखिए, भूल से भी आप जो बोल रहे हैं इन्हें बिल्कुल ध्यान से सुनिए। दोबारा बोल रहे हैं कि आप जो बोले हम वो बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। मंदिर में जाने पर, जब आप मंदिर में जाते हो तो दोस्तों, मंदिर में जाने पर प्रार्थना स्वीकार क्यों नहीं होती? आप बोलते हो कि भगवान क्यों नहीं सुनते हैं? कारण यह है कि जब भी आप मंदिर जाते हैं तो प्रार्थना करते हैं, भगवान से कुछ मांगते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं। उस समय ज्यादातर लोग अपनी आंख बंद करके प्रार्थना करते हैं।
जबकि मंदिर में जाने के बाद भगवान को संपूर्ण रूप से अपनी आंखों से भरी आंखों से देखना चाहिए। इसके बाद जब भी मंदिर से बाहर आएं तो मंदिर की सीढ़ियों पर थोड़ी सी देर रुककर बैठ जाएं। तब अपनी आंखें बंद कर लें और बंद करके भगवान के स्वरूप को अपने अंतर आत्मा में देखें, अपनी बातों को कहें। यही नियम है। नियम यही कहता है तो मंदिर जाओ तो आंख बंद मत कर लेना। साक्षात भगवान आपके सामने हैं तो उनकी आंखों में अपनी आंखें डालो और उनको अच्छे से निहारें। और फिर जो बोलना है, जो मांगना है, जो प्रार्थना करनी है, सब मांगो। और जब लौट आओ तो बाहर सीढ़ियों पर थोड़ी सी देर बैठ जाओ और आंख बंद करके ध्यान कर लो। उनका थोड़ी सी देर जो कहना है कह देना। तुरंत आपकी प्रार्थना जरूर स्वीकार होगी। ये जो 3 दिन है आपका आत्मविश्वास तो बहुत अच्छा रहेगा। इसलिए सुबह सुबह जल्दी उठ जाएगा और अच्छे से नहा धोकर भगवान की पूजा पाठ करके दिन की शुरुआत कर दीजिएगा। बहुत बढ़िया समय रहेगा। देखिए, आप बहुत चीजों से परेशान हैं, यह हम भी जानते हैं। जरूरी नहीं कि हर किसी का जीवन बहुत अच्छा हो। देखिए, एक बात ध्यान रखिए कि एक बात हमारी बिल्कुल ध्यान से सुनिए। कोई धन को लेकर परेशान है, कोई यह दोस्तों सोच रहा है कि मेरे पास पर्याप्त धन नहीं है। किसी के पास बड़ी गाड़ी है तो वह सोचता है कि मेरे पास कार क्यों नहीं है। वह कार वाले को देखकर दुखी होता है कि मेरे जीवन में कार नहीं है, मैं कार्ड कब लाऊंगा, वह ये सोचता है। वहीं कोई यह भी सोचता है जिसके पास साइकिल होती है तो गाड़ी वाले को देखकर दुखी होता है कि मेरे पास तो गाड़ी नहीं है। वहीं जिसके पास ना ही साइकिल है, ना ही गाड़ी है, ना ही कार है, वह पैदल चल रहा होता है तो वह साइकिल वाले को देखकर सोचता है कि मेरे पास साइकिल होती। वहीं जो पैदल चल रहा होता है उसको एक लंगड़ा इंसान, जो अपंग होता है, जो लंगड़ा इंसान होता है, जो चल नहीं पाता है, उसको वह देखता है। जो चल रहा होता है उसे देखता है, काश मेरे भी पांव होते तो मैं भी चल पाता। तो देखिए, नजरिया है। हर इंसान दुखी है, हर इंसान दुखी है, लेकिन किस लिए? भौतिक सुखों के लिए। इसलिए ध्यान रखो, आपसे भी नीचे बहुत लोग हैं। कुछ लोग 2 वक्त की रोटी के लिए तरसते हैं, कुछ लोग सड़कों पर रहते हैं, कुछ लोग बारिश में ठिठुरते रहते हैं, गीले हो जाते हैं। कुछ बच्चों को शिक्षा भी नहीं मिल पाती है, कुछ बच्चों को माता पिता का प्रेम भी नहीं मिल पाता है। बचपन में तो आप बहुत खुशनसीब हैं जो आपको दोस्तों जीवन मिला है। बहुत खुशनसीब हुआ अगर आपको दोस्त 2 वक्त की रोटी समय पर मिल रही है तो आप बहुत खुशनसीब हो। ये समझिए, भले ही 2 वक्त की रोटी मिल रही है, सब्जी हो या न हो, नमक से खा रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 वक्त की रोटी मिल रही है, बहुत खुशनसीब हो। कई लोगों को तो होटल में जाने पर ही स्वाद नहीं आता। कई लोग बड़ी बड़ी होटलों में खा लेते हैं, हजारों का बिल बना लेते हैं, फिर भी उनका पेट नहीं भरता है, उनको वह मजा नहीं आता है। लेकिन कुछ लोग झोपड़ी में रहकर 2 रोटी केवल अचार से खाकर भी उनको आनंद आ जाता है। सुकून की नींद सो जाते हैं तो कुछ लोग मखमल के बिस्तर पर भी सही से नहीं सो पाते, उनको नींद नहीं आ पाती। कुछ लोग ऐसी में नहीं सो पाते तो कुछ लोग भरी गर्मी में बाहर सो जाते हैं। तो बस यही जीवन है। दोस्तों, आप अपने जीवन से कितना सेटिस्फाइड हैं, यानी कि खुश हैं, या आपके ऊपर हैं? तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही आशा है। यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। आपको भाग्य के भरोसे नहीं बैठना है, आपको तो किस्मत पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करना है। देखिए, आप में से कई लोग हैं जो ये सोचते हैं कि भाग्य में लिखा होगा तो मुझे मिल जाएगा, लेकिन यह आपकी सबसे बड़ी गलती है। देखिए, भाग्य बनता है आपके कर्मों से, आपकी मेहनत से। तो अगर आप अच्छे कर्म नहीं करोगे, आप मेहनत नहीं करोगे, तो भाग्य का निर्माण होगा ही नहीं। भाग्य का निर्माण करना है तो दोस्तों आपको कर्म मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। इसलिए मेहनत जरूर करना इन दिनों, वरना आपका कोई काम नहीं बनेगा। साथ इन दिनों आप जितनी मेहनत करोगे उतना दोस्तों आपको बहुत अच्छा परिणाम मिलेगा। जितना कर्म करोगे उससे भी कई गुना आपको फल अवश्य मिलेगा। तो निश्चिंत रहें। यह समय आप सभी के लिए बहुत ही खास है, इसलिए मेहनत अत्यधिक करते रहें, आपको बहुत विशेष रूप से फायदा मिलेगा। देखिए दोस्तों, आने वाले इन मार्च माह के अंतिम समय में, यानी कि दोस्तों आधा समय और बचा हुआ है, आधा महीना और बचा हुआ है। आपके दुश्मन पूरी तरह से आपके ऊपर हावी हो, उससे पहले आपको उनके ऊपर हावी होना है। लेकिन आप जिनको जानते हैं कि हाँ, यह मेरा दुश्मन है, आप जिसको पहचानते हैं, जिससे आपकी दुश्मनी है, आप उससे तो आसानी से बच जाएंगे।
लेकिन जो छुपे हुए दुश्मन हैं उनसे भी आपको बचना पड़ेगा। छुपे हुए दुश्मनों की कैसे क्या पहचान करनी है, क्या है वह हम दोस्तों आपको अधिकतर बता चुके हैं, लेकिन ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। संभल कर रहोगे तो आप अपने छुपे हुए दुश्मनों से भी बच सकते हैं। यानी कि हर किसी पर भरोसा न करें। अपना हो तो भी दोस्तों उसकी बात 2 बार अवश्य दिमाग में ले। 2 बार अवश्य उस पर विचार करें कि क्या यह सच है, क्या यह करूंगा तो अच्छा होगा, उसने जो बताया वह सही है या गलत। 2 बार विश्वास अवश्य करें। देखिए, जरूरी नहीं कि जो अपना है वह हमेशा साथ देगा, हमेशा आपका भला ही चाहेगा। नहीं, यह हर कोई सबसे पहले अपना भला चाहता है, अपना फायदा चाहता है। इस बात को आपको हमेशा अपने दिमाग में रखना पड़ेगा। अब जो बताएं उसको ध्यान से सुने। दोस्तों, अगर आपका काम रुक चुका है, अगर आपके काम में पहले जैसा तेज नहीं रहा हो, पहले जैसा पैसा आप नहीं कमा रहे हो, ऐसा लग रहा है कि किसी ने आपको बांध दिया हो, किसी की काली नजर आपके काम पर लग गई हो, तो केवल एक यह उपाय कर लीजिए। एक मिर्ची लेना, लाल मिर्ची जो सूखी हुई आती है, उस मिर्ची के अंदर से 21 बीज निकालना। 21 बीज निकाल लिए मिर्ची के, उन बीज को अपनी मुट्ठी में ले लिया और किसी बेटी से, किसी भी बहन से आपके ऊपर उड़ा लेना। एक बार उबार के उस बेटी को कहना कि इसको आप चूल्हे में डाल दें या गैस पर डाल दें। अब आपके जीवन में आप देखेंगे कि जिसने भी आपके ऊपर या बाधा करी है, जिससे भी आपके जीवन में जो तरक्की आप कर रहे थे वह कम हो चुकी है, या जो पैसा कमा रहे थे पहले बहुत ज्यादा, अब वह कम हो चुका है, तो अब पुनः शुरू हो जाएगा। अब आप पहले से ज्यादा पैसा कमाने लगोगे। इस उपाय को करिएगा, आपके ऊपर की बाधाएं दूर होगी। अब कहें दोस्तों कि ये जो 3 दिन है आपके जीवन में क्या क्या खुशियां लेकर आने वाले हैं, तो सबसे पहली खुशी बहुत बड़ी खुशी है। आपको कहीं से ऐसी खुशखबरी मिलने वाली है जिससे आपको जितने भी जीवन में आपके दुख दर्द है वह सब आप भूल जाओगे। ऐसी खुशखबरी आपको मिलेगी जिससे आप अपने जीवन के दुख दर्द भूल जाओगे और केवल उसी खुशी का जश्न मनाने लगोगे। पूरे मोहल्ले में आप दोस्तों मिठाइयां बांटोगे, ऐसी खुशी मिलने वाली है। आपके घर में संतान आ सकती है। अगर संतान नहीं हुई तो संतान आने की खुशी में संतान आने की खबर आपको मिल सकती है। कोई गाड़ी, कोई दोस्त तो कार आदि की खरीदारी की योजना बन सकती है। कहीं रुका हुआ पैसा आपको मिल सकता है। महादेव दोस्तों इस समय शिव योग का निर्माण कर रहे हैं। आपकी राशि के ऊपर सूर्य देव से लेकर मंगल भी और साथ ही साथ महादेव भी बहुत प्रसन्न हैं। शनिदेव का साथ तो आपको कब से मिल रहा है। ऐसे में आपको खुशखबरी मिलने में अब देर बिल्कुल भी नहीं होने वाली है। परंतु कुछ चीजों का आपको बहुत ध्यान रखना है। गलती अगर हो गई तो फिर आपके हाथ तो कुछ नहीं आएगा, लेकिन जो है वह भी चला जाएगा। इसलिए सावधानी रखना बहुत जरूरी है। इन दिनों में आपको किसी के ऊपर भी विश्वास नहीं करना है। हम अक्सर आपको बोलते हैं और अक्सर आप यही गलती करते हैं। चाहे कोई अपना हो चाहे कोई पराया, आपका इन दिनों फायदा उठा सकता है, इसलिए थोड़ा सा सावधान हो जाएगा। आपका कोई गलत फायदा उठा सकता है, साथ ही साथ आपको कोई धोखा भी दे सकता है। आपको अपने धन दौलत की रक्षा करनी है, अपनी प्रॉपर्टी की रक्षा करनी है। किसी पर भी भरोसा ना करें, चाहे कोई भाई हो, आपका बहन हो। भरोसा अगर किया तो धोखा हो सकता है आपको। इसलिए इस समय में दोस्तों जो धन दौलत का समय है, जो प्रॉपर्टी आदि के काम है, इनमें किसी पर भी भरोसा नहीं किया जाता है। सभी काम खुद से करें। कहीं कोई वसीयत बन रही है तो वहां पर आपको खड़े रहना पड़ेगा, नहीं तो धोखाधड़ी हो जाएगी और बाद में आप केवल हाथ मलते रह जाओगे। क्योंकि धन दौलत के काम ऐसे हैं कि सगा सगे का नहीं होता है, भाई भाई का नहीं होता, दुश्मन बन जाता है। इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। विश्वास किसी पर भी ना करें। कभी कभी तो खुद पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए। अगली चीज है प्रेम। मोहब्बत के मामलों में थोड़ा सा सावधान रहिएगा। आपको दोस्तों धोखाधड़ी मिल सकती है। आपके साथ कुछ छल कपट हो सकता है प्रेम संबंधों में। इसलिए अपने प्रिय पर भी आंख बंद करके भरोसा न करें। थोड़ा सा दिल का उपयोग तो आप कर ही रहे हो, लेकिन दिमाग का उपयोग भी कर लीजिए। जब आप अपने दिमाग का उपयोग करोगे तो कभी भी धोखा नहीं खाओगे। स्वास्थ्य के मामले में देखा जाए तो यह 3 दिन दोस्तों मौसमी बीमारियां आपको जकड़ सकती हैं। ग्रह गोचर बहुत अच्छे हैं, परंतु अपना रूप राहु और केतु तो दिखाते ही दिखाते हैं। ऐसे में स्वास्थ्य आपका कमजोर हो सकता है। आपके स्वास्थ्य में कोई छोटी मोटी बीमारियां लग सकती है। सर्दी जुकाम, दस्त, उल्टी से लेकर आपको दोस्तों डायरिया, इन सब चीजों का ध्यान रखना है क्योंकि लू लग सकती है।
दोस्तों कहीं बाहर जा रहे हो तो अपना पूरा ध्यान रखिएगा। ये जो 3 दिन है, इन चीजों में अगर आपने सावधानी रख ली तो आपके सारे काम बन जाएंगे। दोस्तों इस समय आपको अपने कीमती कागजों का खुद ध्यान रखना है, कहीं गुम सकते हैं, साथ ही कीमती गहने हो, आपके घर की कोई दोस्त कागजी हो, इन सब का ध्यान खुद से रखें। किसी और के भरोसे मत छोड़िए का इनका ध्यान अगर आप रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि चोरी चहकारी होने के भी योग दिखाई दे रहे हैं। अपनी कीमती चीजों की भी देखरेख अच्छे से करिएगा। दोस्तों अब बात करते हैं खुशियों की। तो पहली खुशी तो हमने बता दी, दूसरी खुशी भी हमने बता दिया। आखिरी खुशी कुछ इस प्रकार है कि जिस चीज के लिए आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, जिस चीज के लिए आपने पहले बहुत मेहनत की थी, जिस चीज के लिए आपने बहुत पसीना बहाया था और उस चीज को आपने समझ लिया था कि अब तो यह होना ही नहीं है, उस चीज का भूल चुके थे, अब वह होने वाली है। दोस्तों अब वह आपको मिलने वाली है, पूरी तैयारी में रहिएगा। दोस्तों अब आपके हाथ वह चीज लगने वाली है। दोस्तों कभी कभी हम क्या करते हैं कि अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मार लेते हैं। आई हुई धनराशि भी दोस्तों हमारे हाथ से चली जाती है। कुछ कुछ चीजें हम गलतियां ऐसी ही कर जाते हैं कि बाद में हमको पछताना पड़ता है। अक्सर क्रोध भी कुछ ऐसा ही काम करता है। हमारा जो गुस्सा है 2-3 मिनट के लिए आता है और बहुत कुछ हमसे छीन कर जला जाता है और बाद में केवल पछतावा हाथ लगता है। इस समय घर परिवार में घर का कोई व्यक्ति गलत बर्ताव कर सकता है। दोस्तों घर के किसी व्यक्ति की वजह से आपके परिवार की शांति भंग हो सकती है। आपको भी अपने क्रोध पर काबू रखना है, क्योंकि जब परिस्थितियां थोड़ी सी गरमाएगी तो आपका भी क्रोध आना वाजिब है, परंतु अगर कंट्रोल नहीं रखा तो बहुत कुछ गलत हो सकता है और इसके कारण आपकी दोस्तों कई बरसों की मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। इसलिए काल क्रोध से बचेगा। हर चीज को शांति पाठ में लेंगे तो अच्छा रहेगा। समझदार वही है जिसके सामने सब कुछ तहस नहस हो रहा है, फिर भी वह अपना दिमाग शांत रखकर उस तहस नहस होती हुई चीज को बचाए, न कि खुद भी काल क्रोध में आकर उसको और तहस नहस करें। इन बातों का हमेशा ध्यान रखिएगा। दोस्तों इस समय आपके ऊपर महादेव की कृपा बनी हुई है, इसलिए ऐसा कोई कार्य न करें जिससे महादेव आपसे रुष्ट हो, नाराज हो। महादेव को प्रसन्न करना कोई बड़ी बात नहीं है। महादेव तो भाव के भूखे हैं। अगर आपके मन में सच्ची श्रद्धा है तो महादेव आपकी जरूर सुनेंगे। आप बस सुबह उठकर जल्दी महादेव के मंदिर जाइए, जल चढ़ाए, बेलपत्र चढ़ाए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करिए। आपको महादेव हर एक सुख, हर एक आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। से जिन कार्यों को आप टाल रहे थे उन्हें पूरा करने का सही समय आया है। मकान, दुकान आदि से संबंधित रखरखाव और मरम्मत से संबंधित प्लानिंग हो सकती है। दोस्तों रोजमर्रा के कामों के प्रति आपका विशेष ध्यान होना चाहिए। जो रोजाना आप कर रहे हो उस पर आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, यानी कि उठने के बाद से सोने तक आप क्या क्या करते हो उन कार्यों पर ध्यान दीजिए। अपने घर में भी अगर आप एक पुरुष है तो अपने घर में भी अवश्य ध्यान दीजिए। यह नहीं कि केवल पैसा कमाने पर ही ध्यान दे रहे हो, अपने घर की व्यवस्था पर भी थोड़ा सा ध्यान अवश्य रख ही दीजिएगा, क्योंकि वहीं से है जो कुछ भी है। जल्दीबाजी मत करना, आज के दिन लापरवाही मत करना, बैठे मत रहना, वरना आप खुद का नुकसान कर सकते हैं। सहजता और धैर्य बनाए रखें। संतान की वजह से कुछ चिंता भी रह सकती है। दोस्तों अपने किसी अनुभवी मित्र से सलाह अवश्य ले लीजिएगा, आपको समस्या से उबार बह सकता है। दोस्तों कभी कभी सलाह लेने में दोस्तों आप खुद को छोटा समझते हैं, लेकिन दोस्तों कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। समस्या अगर है तो उसका समाधान ढूंढने की कोशिश करें, ना मिले तो किसी से सलाह भी अवश्य ले लें, लेकिन अंदर ही अंदर घुटने की जरूरत नहीं है। देखो इंसान अक्सर दोस्तों क्या होता है कि थोड़ा सा स्वाभिमानी होता है, और आपकी राशि के लोग भी थोड़े से स्वभाव स्वाभिमानी जरूर होते हैं। वे क्या करते हैं, लाख लाख खुद दुख झेल रहे होते हैं, लाख उनके मन में तरह तरह के दुख होंगे, तरह तरह की परेशानियां होगी, दिमाग में कई जन्मों का टेंशन लिए फिरते हैं, लेकिन किसी को बताना जरूरी नहीं समझते। वे सोचते हैं कि मैं किसी को बताऊंगा तो मेरे बारे में लोग क्या सोचेंगे। दोस्तों देखिए बताने से मन भी हल्का होता है।